लोग हैं अम्बेडकरवादी लोग गुमराह किया है समाज को, जय भीम से ऊपर नहीं उठने दिया। अम्बेडकरवादी बनने वाले लोग बेटे को भेजते हैं अम्बेडकर साहब के नाम पर, समाज को गुमराह करते हैं, जय भीम के नाम पर बरगलाते हैं। आज चमार चमार के बस्ती में जाता है, दुसाद दुसाद के बस्ती में जाता है। अब तो डोम जाति के लोग भी डोम जाति के बस्ती में जा करके लोगों को गुमराह करके वोट किसको दिलवा रहे हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद को वोट दिलवा रहे हैं या बहन मायावती को वोट दिलवा रहे हैं? ये लोग साफ तौर पर भाजपा और कांग्रेस को वोट दिलवाते हैं, जो हमारे लिए एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। प्रसार करने के लिए आगे आ रहा है चमार जाति का लोग, उनको अपना नेता मान रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं एमबीएन शो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था 6 दिसंबर को, जो बाबा साहब का पुण्यतिथि था, और वहाँ पे मैंने एक शख्स का इंटरव्यू लिया था जिनका नाम आजाद कुमार पासवान था, और उन्होंने एक बाबा साहब के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, उन पर उन्होंने एक टिप्पणी किया था कि इन्हीं की वजह से समाज बहुत पीछे जा रहा है। तो बहुत लोगों को ये बात बुरा लगा कि ऐसा कैसे वो बोल सकते हैं। तो मैं उनसे आज फिर मुलाकात करके मैं बात करने जा रहा हूँ, ऐसा उन्होंने आखिर क्यों कहा। आपका एक वीडियो मैंने डाला था, आपने इंटरव्यू दिया था मेरे चैनल पे, जितने भी अम्बेडकरवादी हैं उनको आपने ये टिप्पणी किया था कि उन्हीं की वजह से समाज पीछे जा रहा है। ऐसा आपने क्यों कहा था? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको मनीष जी। आज पुनः हम इस रास्ते से जा रहे थे, आप हमको रोका। सौभाग्य है कि अम्बेडकर पार्क में ही आपने रोकने का काम किया, और बाबा साहब के समक्ष मैं जो कुछ भी कहूँगा बहुत ही पाक ईमान से कहूँगा, अपने दिल और दिमाग को दुरुस्त करके कहूँगा कि आज जो टीका टिप्पणी समाज के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज के बच्चे, अगर समाज के नौजवान, हमारे समाज के लोग अगर हम पर सच्चाई कहने पर टीका टिप्पणी कर रहा है, इसका भी वजह वही समाज के लोग हैं। उनको उस मानसिकता से ऊपर नहीं उठने दिया, उनको बस इतना सिखाने का काम किया कि समाज में केवल जय भीम कह देना मेरा एक काम है। मैंने जय भीम कहा और मेरा काम खत्म हो गया। समाज को गुमराह, इसीलिए मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ कि समाज को जिस गुमराह के खाई में ढकेला गया है, इस खाई से समाज ऊपर नहीं उठ रहा है, और समाज का दोष नहीं है, ये इसी लोगों का दोष है जो अम्बेडकरवादी अपने आप को बन रहे हैं, अम्बेडकरवादी कह रहे हैं। इन्हीं लोग का दोष है कि आज हमारे समाज के लोग, आज हम समाज का कोई अच्छा भला बात सोच रहे हैं तो वही समाज का लोग हमको बुरा कह रहा है। इससे हमको कोई परहेज नहीं है, इससे कोई दुख नहीं है। लेकिन एक बात मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ कि मनीष जी, मैं जान जाएगा उस समय तक भी अगर सच्चाई को कहने के लिए अगर मेरे ऊपर गोली भी चलेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, सच्चाई को दबने नहीं दूंगा। मैं साफ तौर पर कहूंगा कि जिला में कोई भी कार्यक्रम होता है तो क्या उसमें नौजवानों को जगह दिया जाता है? यही लोग सर्विस करेंगे, यही लोग सामाजिक कार्य करेंगे, यही लोग नेता बनेंगे, यही लोग अम्बेडकरवादी बनेंगे। तो हम लोग जैसे लोग जो नौकरी को छोड़कर समाज में अपने माँ बाप को त्याग करके, अपने बाल बच्चों का त्याग करके समाज के नेतृत्व के लिए रोड पर लाठियाँ खाते हैं, इन लोगों को देखने के लिए, इन लोगों को समझने के लिए अगर जगह ये लोग नहीं देता है तो इस समाज का सबसे बड़ा द्रोही अगर कोई है तो यही लोग है। कैसे आप कह सकते हैं यही समाज है जो इतने बड़ा नेता को पैदा किया? चंद्रशेखर जी को दे सकते हैं आपकी, यही समाज है जो उनको खड़ा किया और संसद में भेजा? आपको यही तो पता नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद जी को 2 बार 3 बार टारगेट किया गया और उनके ऊपर गोली चलाने का काम किया गया। ये भगवान बुद्ध की करुणा है, ये हमारे बाबा साहब का आशीर्वाद है कि आज वो बच गए, नहीं तो उनका भी नाम आज शहीद के लिस्ट में होता। आपको मैं बता दूं कि 100 व्यक्ति सांसद जो पार्टी से चुन कर गए हैं वो पिछलगू और दलाल बनकर बैठे हैं। चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी का बना हुआ नेता है, आज आजाद समाज पार्टी से चुन कर गए हुए नेता हैं, और अपने ताकत को जब भी वो लगाते हैं, समाज के लिए आवाज को उठाते हैं, तो संसद में उनको अध्यक्ष के द्वारा बोलने नहीं दिया जाता है, संसद के द्वारा उनको बोलने नहीं दिया जाता है। क्या जब संसद में उनको बेइज्जत किया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, तो 130 सांसद जो जीत कर गए हैं, क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? उनके साथ रोड पर नहीं आना चाहिए? संसद में आवाज नहीं उठाना चाहिए? ये समाज को गुमराह किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि अम्बेडकरवादियों को हम दोषी ठहरा रहे हैं, तो ये अगर 50 बार, 100 बार, 1 लाख बार अगर दोषी ठहराना होगा तो हम ठहराएंगे। इसलिए ठहराएंगे कि आप चंद्रशेखर जी का नाम ले रहे हैं। क्या कोई चमार जाति का लोग जो लोग कहता है कि हमारे जाति के नेता हैं, क्या चमार जाति के लोगों को खास तौर के सिवान का बात हम कह रहे हैं, बिहार का बात कह रहे हैं कि कोई उनका पार्टी का यहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए आगे आ रहा है? चमार जाति का लोग उनको अपना नेता मान रहा है? नहीं मान रहा है। आज वो अपने संघर्ष और समाज के नेतृत्व करके, लोगों के बीच में लड़ के, लाठी खा के, जेल जाके
उन्होंने किया। और जिस क्षेत्र से गया है उनको केवल दलित के वोट देने से जीत कर नहीं गए हैं, वहाँ के मुस्लिमों ने वोट दिया है, वहाँ के पिछड़ों ने वोट दिया है, वहाँ के दलितों ने वोट दिया है और सबने अपना नेता चुना है, माना है, तब आज संसद में वो पहुंचे हुए हैं। समाज तो सब यही कह रहा है कि आप सामंतवादियों की तरफ से पैसा लिए हैं, तब जाकर अम्बेडकरवादियों को आप ये टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर दोष आलचन लगा रहे हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम बताना चाहते हैं कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज के लोग आज हम पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि सच्चाई कह रहे हैं। ये सच्चाई नहीं पच रहा है समाज में। यही तो समाज के जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग, गुमराह किया है समाज को। जय भीम से ऊपर नहीं उठने दिया। बस उनका यही एक मानसिकता रहा कि समाज में जय भीम कहो और समाज में अपना काम हो गया। समाज में एक अम्बेडकर जयंती मना लिया गया, समाज में एक परिनिर्वाण दिवस मना लिया गया। ये बाबा साहब का मिशन नहीं है। ये बाबा साहब का मिशन ये है कि समाज के जो मजलूम लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़ा है, समाज से कटा हुआ है, उनके बीच में जाओ और जा करके उनके आवाज़ को बुलंद करो, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम करो, उनको समाज में लाओ और समाज में उनको बढ़ चढ़कर हिस्सा भागीदारी दिलाओ। समाज में अगर कोई पैसे के भाव में नहीं पड़ रहा है, क्या ये नौकरी पेशा करने वाले लोग, क्या ये नेतृत्वकर्ता करने वाले लोग, क्या अपने बच्चों को कभी सड़क पर भेजने का काम किया है, समाज में लड़ने का काम किया है? समाज में जो जहाँ भी दलितों के साथ घटना होती है, हम जैसे नौजवान जो जाता है, गोली खाता है, लाठी खाता है, जेल जाने के लिए तैयार रहता है, क्या ये नेता, ये अम्बेडकरवादी बनने वाले लोग, कर्मचारी बनने वाले लोग अपने बेटे को भेजते हैं? समाज का निर्माण ऐसे नहीं हो सकता है। समाज का निर्माण ऐसे होगा कि जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं अपने पैसों से कुछ पैसा इस समाज पर खर्च करें, नेता कुछ अपने पैसे को खर्च करें, नेता इस समाज में विद्यालय का व्यवस्था कराए, इस समाज के लोग जयंती में जो पैसा खर्चा होता है उस पैसों को बचाएं और समाज में विद्यालय खोलें, समाज में फैक्ट्री बैठाएं, समाज में व्यवसाय बैठाएं और समाज के लोगों को नौकरी देने का काम करें, रोजी रोजगार देने का काम करें, लोगों को एक मुख्य धारा में जोड़ें और समाज में नौजवान लड़ रहे हैं उनको मंच देने का काम करें। जब तक यह सब नहीं होगा तब तक समाज में इक्वलिटी नहीं आएगी, समाज में बराबरी नहीं होगा, समाज में लोग अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, लघु बनकर मोहताज रहेंगे कि कोई नेता आएगा और हमारे आवाज़ को बुलंद करेगा, हमारा लड़ाई लड़ेगा। जबकि आज़ाद पासवान ये नहीं चाहता है। आज़ाद पासवान चाहता है कि जहाँ भी घटना होती है वहाँ पर स्वयं नौजवान इस काबिल बन जाए कि अपना लड़ाई अपने डीएम के पास लेकर जाए, अपने जनप्रतिनिधि के पास लेकर जाए, अपने एसपी के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास लेकर जाने के काबिल बने, अपना लड़ाई स्वयं लड़ने के काबिल बने। आज़ाद पासवान का यह मानसिकता है, यह सोच है। अगर इस सोच पर समाज हमको टीका टिप्पणी करता है, समाज हमको अवहेलित करता है, अपमानित करता है, तो आज़ाद पासवान इस मुद्दे और इस विचार को 1 लाख बार समाज में रखेगा। गोली भी चलेगा तो सामने गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने विचारधारा और अपने इस मुद्दा से पीछे नहीं हटेगा। आज देख रहे हैं, आप कह रहे हैं समाज का नाम ले रहे हैं, समाज में जो अम्बेडकरवादी बनने वाले लोग हैं मन से गाली दिलवाते हैं। यही बात मैंने आपसे कहा था। समाज के नौजवान को इस काबिल बनाइए कि उससे ऊपर उठकर नेतृत्व करे, बड़े बड़े पोस्ट को हासिल करे, समाज में नेतृत्वकर्ता बने, समाज का निर्माण करे। लेकिन ऐसा नहीं लोग सिखाते हैं, ऐसा नहीं बताते हैं। आते जाते मैं एक और आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग अम्बेडकर साहब के नाम पर समाज को गुमराह करते हैं, गाली देने और दिलवाने का काम करते हैं, उनको मैं ये साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि आप लोग मिशन से जुड़िए, विजन से जुड़िए, बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए जुड़िए। क्योंकि यही लोग जो गाली देना सिखाते हैं, जय भीम के नाम पर बरगलाते हैं, यही लोग चुनाव में आपके बस्ती में जाते हैं। आज चमार के बस्ती में जाता है, दुसाद के बस्ती में जाता है। अब तो डोम जाति के लोग भी डोम जाति के बस्ती में जा करके लोगों को गुमराह करके वोट किसको दिलवा रहे हैं? क्या चंद्रशेखर आज़ाद को वोट दिलवा रहे हैं या बहन मायावती को वोट दिलवा रहे हैं? ये लोग साफ तौर पर भाजपा और कांग्रेस को वोट दिलवाते हैं, जो हमारे लिए एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, और दोनों हमारे लिए घातक है। इन दोनों को छोड़कर तीसरा विकल्प को चुनने का रास्ता जब तक ये लोग नहीं देंगे तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय समाजवाद।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद सर का आपने देखा कि क्रांतिकारी एक स्पीच फिर से उन्होंने दिया है और मुझे लगता है कि समाज को इस बात का स्पष्ट हो जाएंगे कि इन्होंने ये कहा कि सभी नौजवानों को, जो बहुजन समाज के नौजवान हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य वही है। और कुछ लोगों की वजह से कहीं ना कहीं इनके मन में ये दुख है कि अवसर नहीं मिलता है, और वही लोग बाबा साहब को अपने जेब में रखना चाहते हैं, अपने घर में सजा कर रखना चाहते हैं और बंदिश में रखना चाहते हैं। और मुख्य उद्देश्य इनका यही था कि नौजवानों को मौका मिले और नौजवान आगे आए और देश को सही दिशा की तरफ लेके जाए। चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।